आज हम आपको 10.2 प्रश्नावली है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके पीछे की प्रश्नावली हमने पढ़ा दी है। ठीक है, वो इच्छा हो तो देख लेना। ठीक है, चला अच्छे से समझाइए और ज़्यादा नहीं, आध घंटे में ही पूरी समझाई थी। ठीक है, आज ये प्रश्नावली चालू करेंगे, तो चलिएगा ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q है, ठीक है, से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु Q है, ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। हमसे ये कहा गया है कि एक बिंदु ले लीजिए, बिंदु ले लिया हमने, उस पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और जो Q था उस Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो जरा आइएगा पहले इमेज बनाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिएगा सबसे पहले हम बनाएंगे वृत्त, सबसे पहले बनाएंगे हम वृत्त। तो बना लीजिए भाई। थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना, हाँ पहले से ठीक करें। चलिए अब सही हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे वृत्त। ने वृत्त बना लिया। ठीक है, अब कहा है कि एक बिंदु Q, अब एक बिंदु यहाँ पे Q ले लिया हमने। ठीक है, एक बिंदु Q, स्पर्श रेखा, अब यहाँ पे आपको एक स्पर्श रेखा बनानी है और आप चित्र चाहे छोटा बना लेना, क्योंकि स्पर्श रेखा बना ली। एक बिंदु Q, तो ये मेरा बिंदु Q हो गया, Q हो गया। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q, ये Q है ना, Q, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तथा, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा ना, लो दिखाई दे रहा, तथा Q, एक जो Q है कि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, केंद्र तो आपका यहीं पे होगा, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये भी बनाइएगा, यहाँ पे केंद्र आपका O है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी, तो आपको त्रिज्या निकालनी है। ये जो डैश डैश कर रहा है ये आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा इतना है। अब यहाँ पे तो Q कह दिया है, अब यहाँ पे बात है, तो यहाँ पे आप A भी मान लो, कुछ भी मान लो जो इच्छा हो। O तो केंद्र होता ही है, यहाँ पे A मान लो, P मान लो। ठीक है, वो आपकी भी इच्छा है कि A लिख लो, P लिख लो, कुछ लिख लो। इतना समझ गए। ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है, इतना लिख लिए। अब आप लिखिए, देखिए यहाँ पे इस त्रिज्या, ये जो त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा है इसके बीच कोण कैसा होता है, समकोण होता है। ठीक है, अभी सिखाएंगे कैसे समकोण, अभी देखने में आपको अजीब लग रहा होगा,
अभी समकोण दिखाएंगे। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो बीच कोण होता है वो समकोण होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप हिंदी लिखना। क्या लिखना? चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, इतना लिख लिया। अतः जो कोण ए है वो कितना है? 90। अगर आप ऐसे देख रहे होंगे तो आपको 90 नहीं दिखाई दे रहा होगा। लो देखो, अब आपको समकोण दिख रहा है, हालांकि ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको समकोण दिख रहा है। अगर नहीं समकोण दिख रहा है, लो भाई समकोण बना के दिखाएंगे। जैसे मेरे पास ऐसे है, यहाँ पे देखो समकोण बना, तो ये वाली भुजा आपकी क्या होगी? आधार होगी। ये वाली भुजा आपकी क्या होगी? लंब होगी। ये वाली भुजा आपकी क्या होगी? कर्ण होगी। यही तो होगा ना। अगर समकोण है तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए और आपका हो जाएगा। इतना समझ गए? तो ये वाली भुजा आधार होती है, ये वाली भुजा जो आप त्रिज्या करें वो लंब होती है, ये वाली भुजा कर्ण होती है। तो ऐसे उल्टा करके देखिए तो ज्यादा स्पष्ट दिख जाएगा। इतना समझ गए? आप लिखिए अतः OAQ में क्या लिखिए? अतः कोण त्रिभुज OAQ में क्या लिखेंगे? अतः OAQ में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय लिखिएगा। पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है ना। हाँ, तो यही तो लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे। तो लिख दीजिए आप कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो OQ, ठीक है, OQ ठीक है, और कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार आपका क्या है? AQ, ये आपका आधार है। अभी थोड़ा पीछे वीडियो करिएगा, उसमें हमने लिख के दिखाया था, वही लिखा है। इतना समझ गए? यहाँ पे और एक बात ये कह रखी थी, ये वाली कितनी है? ये 25 है। किताब में देखो ये कितना 25 ही बोला था ना। ये वाली कितनी है? ये 25 है। केंद्र से
दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए, बस हल कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। और क्या, इतना सरल है। तब थोड़ी ना है 10 पार्ट, बहुत सरल है। तो आपका ओ क्यू का मान कितना दे रखा, 25, तो 25 लिख लो। और इसका आपका ओ ए का मान नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए। ए और क्यू का मान कितना दे रखा है, ए क्यू का मान दे रखा है 24, तो 24 लिख लो। ठीक है, 25 का 25 में गुणा करोगे कितना आएगा, 625। ऐसे ऐसे लिख लीजिए। 24 का 24 में गुणा करो कितना आएगा, 576। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिएगा। 576 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। और ओ ए बराबर, इसे सीधा करके लिख लो। इसका स्क्वायर हटाओगे, इस पे रूट लगा लोगे। 49 किसका वर्ग होता है, किसका होता है, 7 का। अगर आपको ऑप्शन में कहीं 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा हो तो आप टिक लगा लीजिए, आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो इस कदर आपका सवाल हो गया। हालांकि आप बहुविकल्पी में था तो इस चित्र बना के आप शॉर्ट लगा सकते थे, कभी कभी बहुविकल्पी वाला कभी लॉन्ग में आ गया, फिर क्या करोगे, इसलिए सीखना जरूरी है। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चित्र दूसरे वाले में बन के आया है, तो पहले चित्र बना लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। चलिए, इस तरह से चित्र हमारा बना है। तो जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं और फिर हल करते हैं। यहाँ पे क्यू लिखा है और 110 अंक दे रखा है। यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पे टी लिखा है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। बस चारों कोण लिख दीजिए और मान रख दीजिएगा और आपका हल हो जाएगा। लेकिन अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कितने का होगा, 90। कितने का होगा, 90 का। कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखिए आप हल। सबसे पहले क्या लिखिए आप, हल लिख दीजिए। अब आप लिखोगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है। ठीक है, लिखो हिंदी। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कोण क्या क्या बनेंगे, पी ओ क्यू
POQ लिखिएगा आप। कोण क्या लिखोगे? कोण PO और Q। ये बन गया। दूसरा कौन सा बनेगा? OPT। OPT। अगला क्या बनेगा? PTQ। PT और Q प्लस अगला क्या बनेगा? OQT। OQ और T और बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कितना दिया गया है? 110 और ये आपको कितना दिया गया है? OPT ये आपको 90 दिया गया है। ठीक है। और ये आपको निकालना है PTQ, ये वाला आपको निकालना है, तो इसे ऐसे लिख लो। ठीक है। और इसका भी मान कितना दिया गया? 90। ये भी कितने का है? 90 और बराबर 360। ठीक है। इनको जोड़िएगा तो 9 दूनी 18 और 110 290। ठीक है। ये ऐसे लिख लीजिएगा। ये इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से घटाइए, कितना बचेगा? 70 बचेगा। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये बहुविकल्पी में था, इतना लगाया। ठीक है। अगर लॉन्ग में आ जाता तो थोड़ा आपको बढ़ा के लिखना पड़ता। कैसे लिखते हैं आप? कि दिया है, अगर लॉन्ग में आता तो ठीक है। बहुविकल्पी में आता तो आपको ऐसे लगा देता। क्या दिया गया है? कोण POQ बराबर 105। ठीक है। अगर लॉग में आता तो लिखना पड़ता। और कोण OPT कितना दे रखा है? OPT आपको 90। ठीक है। और आपको कोण OQT ये भी 90 दे रखा है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है PTQ, ये आपको निकालना है। अगर लॉन्ग में आता तो आपको इतना डिटेल लिखनी पड़ती। समझ गए? लेकिन बहुविकल्पी में था इसलिए लगा दिया हमने। ये चीज समझ लेना। ठीक है। हालांकि पूरा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या पता लॉन्ग में भी आ सकता है। हाँ, तो लगा लेना। समझ गए? ये कोणों का ध्यान रखना। और ये हमने आपसे पहले ही बता दिया, ये 90 का होता है। अब चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ये हो गया। दोनों टिक लगा लेना। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, तो POA बराबर होगा। क्या कहा है? ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है, पहले चित्र बनाते हैं उसके बाद हल करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने वृत्त बना लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जरा बनाते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि एक बिंदु P, एक बिंदु ले लीजिए P, ये बिंदु मेरा P है।
इधर ले लो, इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक बिंदु P से O है, ठीक है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र केंद्र तो होता ही है, वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं हैं। अब जो PA और ये जो PB होंगी ये आपकी स्पर्श रेखाएं होंगी। इतना तो समझ आ गया। चलिएगा पहले बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। समझ गए क्या कहा कि जो PA है ये स्पर्श रेखा है और जो PB है ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। और परस्पर कोण 80 अंश कोण पर झुकी हुई है। और कैसे झुकी है? 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो झुकाइए पहले इनको। झुका दिया। अच्छा, फिर ये कहा कि ये जो कोण आपका कोण झुकी है तो इसका मान क्या होगा? POA का मान क्या होगा? तो देखो, तो आपको मान किसका ज्ञात करना है? POA का मान ज्ञात करना, POA का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको हाफ अर्ध ज्ञात करना। तो इसके बीच में हम लाइन खींच रहे हैं डेड डैश की। आपको इसका मान ज्ञात करना ये आपको दे रखा है 80। सबसे पहले आपको ये लिख लेते हैं दिया क्या क्या गया है और निकालना क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखिए हल। लिख लिया। अब हमें दे रखा है, हमसे सबसे पहले पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कोण POA पूछा गया है, ठीक है। हमें दे रखा है APV बराबर हमें 80 दे रखा है। APV बराबर हमें 80 दे रखा है, ये लिखा है। ये जो बीच वाला होता है ना, ये जो बीच वाला है ये कोण होता है आपका हमेशा। कोण P बराबर ऐसे लिख सकते थे आप। APV बराबर आपको 80 दे रखा है। PVO बराबर आपको कितना दे रखा है? 90। ये तो हमने पहले बताया था आपका ये 90 का होगा। अच्छा, तो आप लिखो कि PVO कितना दे रखा आपको? 90। ऐसे ये कितना दे रखा आपको? ये भी 90 दे रखा है। तो कैसे लिखोगे? OAP ये भी आपका 90 का है। मैं बीच वाला देखो, बीच वाला आपका A कोण है ना, ये 90 का है। ये आपका V है ना, ये 90 का है। बस चतुर्भुज वाला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? ये चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 लगा दीजिए और आपका आंसर नहीं आएगा, हाफ करना पड़ेगा तब आएगा। कैसे हाफ करेंगे देखिए पहले। तो सबसे पहले आप लिखो APB में, पहले लिखो चतुर्भुज के सभी
कोणों का योग। ठीक है, आप सीधा करके लिख लेना। हमको जरा ऐसे लिखने में ऐसे यहाँ पे पैट वो होती है ना, तो इसलिए हम ऐसे कॉपी लिख लेते हैं अपनी कॉपी करके। तो आप कोण लिखिएगा ए पी वी। क्या लिखेंगे? ए पी वी। ठीक है, दूसरा लिखे पी वी ओ। बड़ा ध्यान समझना, पी क्या बोला? पी वी ओ। ठीक है, अगला समझना बी ओ ए। वी ओ ए, वी ओ ए। अगला क्या लिखा जाएगा? ओ ए पी, ओ ए पी और बराबर 60। ठीक है, अब आपने लिखा था ए पी बी का मान कितना है? 80। पी बी ओ का कितना है? 90। और बी इसका तो नहीं दे रखा है, तो इसे तो आप ऐसे ही लिख लो। इसका मान आपको कितना दे रखा है? 90। 90 लिख लीजिए और बराबर 360। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 260। और बराबर, कोई दिक्कत? पक्षांतर करिएगा ये तो बी ओ सी निकला है, वी ओ ए निकला है ना, लेकिन आपको तो ये चाहिए ना, ये चाहिए ना, तो इसका हाफ कर दीजिए। हाफ मतलब आधा कर दीजिए। आप क्या लिखोगे? चूंकि रेखा जो ओपी है ना, चूंकि जो रेखा ओपी है ये ए ओ बी को क्या करती है? समद्विभाजित कर रही है। तो कर रही है तो आप लिखिएगा कि कोण पी ओ ए बराबर 1/2 और कोण वी ओ ए, इसका मान आपको कितना है? इसका इसमें भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 50। तो आपका ये कितना निकला? आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे अच्छे से नोट करना है। अगला क्वेश्चन भाई क्या है देखते हैं। 4 नंबर का क्या है? चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको कि किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कोई वृत्त बनाइएगा और इसके सामने रेखाएं खींचेगा, क्या ये समांतर होती हैं? नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। तो चलिएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, पहले चित्र बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं। सबसे पहले हमने वृत्त बनाया, अब वृत्त बना लिया, आप क्या बनाएंगे? व्यास। ये व्यास बना लिया। अब उन्होंने क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसके सिरों पे, ये सिरा है इसका, इस पर स्पर्श रेखा खींचिए।
इस पे स्पर्श रेखा खींचिए। अब उन्होंने यही पूछा है क्या ये इसके समांतर है या नहीं है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इतना जब आपने कर लिया तब आप लिखिएगा, इसे नाम दे दो, ये तो आपका केंद्र होता है, केंद्र तो आपका वो है ही। ये आपका यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए। इन दोनों का भी कुछ नाम दे दो, इसे एम एन नाम दे दीजिए, इसे पी और क्यू नाम दे दीजिए। चित्र बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हम हल कर रहे हैं। अब हम जरा हिंदी लिखेंगे। इससे पहले जो हमने हिंदी लिखी थी, चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या सदैव परस्पर लंबवत होती है, वही हिंदी हम यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि चूंकि स्पर्श रेखा किताब हटा देते, लिखते नहीं बनता है। चूंकि लगा, इसलिए क्यों लगा दिया, चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या सदैव परस्पर, ठीक है, लंबवत होते हैं। यह समझ आ गई। चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या सदैव कम होती है। तो लिखिएगा क्या कहने का मतलब हुआ, ये जो ए ओ है, ये जो ए ओ है, ये लंब है। किस पे है, ये लंब का प्रतीक है एम एन पे, एम एन पे। और ये जो ओ भी है ये किस पे लंब है, ये पी क्यू पे लंब है। ठीक है, अतः जब लंब है तब आप क्या लिख सकते हो, ऐसे देखो भाई, ये यहां से यहां तक का कोण कितना है, यहां से यहां तक का कोण कितना है 90, यहां से यहां तक का कोण कितना है, यहां का भी 90। वही तो हम लिखेंगे कि कोण ए ओ ए एम बराबर और कोण ओ बी एम बराबर 90, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो आप लिख दीजिए कि
कोण OAM प्लस OBM बराबर 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो गया। तो आप हिंदी लिखिए जरा लास्ट चूंकि लगाइए, इसलिए बहुत लग रहा है मुझे। क्या बात है भाई, चूंकि अंतः कोणों का योग 180 है, तब आप कह सकते हो कि जो M और N है वो समांतर है किसके, PQ के। यही आपका आंसर है, समझ गए? यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप 6, 7, 8 में खूब पढ़े होंगे तो आपको खूब समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा नए पढ़ोगे तो एक बार में आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। थोड़ा 2 बार देखना वीडियो, कोशिश करना, आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं। जब आप 1 से 2 बार देखोगे तो आ जाएगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, 1 से 2 बार देखना, आपको आएगा। हमने कहीं पे भी फास्ट नहीं बताया, देखा कितना स्लो मोशन में बताया ना, स्लो मोशन। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। इसकी एक वीडियो 1 से लेकर 4 तक की आज हमने अपलोड कर दी है, अपलोड कर देंगे ये अभी। और आगे 4 से जो 5 से क्वेश्चन है वो आगे के लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चे भी आने वाले हैं, पढ़ाएंगे जा कर के, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। हर किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं एनुअल के, तो इसलिए हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अपलोड कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप इतना करना, लेकिन उतना हम पेपर तक आपका अपलोड कर देंगे। ठीक है।